I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी निजाद मुस्लिम खातून है अनीला अली। कुछ माह पहले आई बिलीव लास्ट ईयर हमने देखा था कि अमरीकी पाकिस्तानियों का एक वफ्द इसराइल गया था, सरजमीन इसराइल। वहाँ पे उन्होंने इसराइल के सदर से भी मुलाकात की और इस वफ्द में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे, अहमद कुरैशी। और हैरत की बात है कि मैं इनसे एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड में हम खुद एक डेलीगेशन के साथ गए हुए थे, जो यूएनओ के अंदर, यूएनओ का दफ्तर जो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ ये अहमद कुरैशी भी हमें मिले उस मीटिंग के दौरान। तो हम तो पाकिस्तानी मसीहों का एक तरह से उनकी आवाज़ उठाने के लिए जिनेवा में गए हुए थे। तो बहरहाल पाकिस्तानी चैनल्स पे भी नजर आते हैं अहमद कुरैशी, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ जो इसराइल गया था, उसमें अनीला अली साहिबा भी मौजूद थी। अब मैं देख रहा था कि अनीला अली साहिबा की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि अमेरिका में एक जूश कम्युनिटी का एक ओपन वहाँ पे एक मुजाहरा हो रहा है, या आपको गेट टुगेदर कह लें इसको, या एक इकट्ठ कह लें। तो उस पर इन्होंने खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीइंग अमेरिकन पाकिस्तानी मुस्लिम इसराइल की हमायत का ऐलान करती हूँ, और जो जूश कम्युनिटी के साथ वो सफ़र कर रहे हैं, जूश कम्युनिटी, उनकी उन्होंने रिकग्नाइज किया कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, और जो स्टेट है जूश स्टेट, वो उनका पूरा हक है। तो इस पर उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया जो शुरका थे उस गैदरिंग के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो बड़े ब्लॉगर्स या ब्लॉगर्स जो हैं, वो बड़े पैचोताप खा रहे हैं और सारे काम छोड़ के अनीला अली साहिबा के पीछे पड़ गए हैं। तो इंसानियत की आवाज़ किसी शख्स के अंदर से भी आ सकती है, चाहे वो अनीला अली हो या ABC कोई भी शख्स हो, और चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो। तो इसराइली कौम के साथ या इसराइली शहरियों के साथ हमास जैसी दहशतगर्द तंजीमों ने, या हिजबुल्लाह, वो भी दहशतगर्द हैं, और इन्होंने तंग किया हुआ है आज से नहीं, कई दहाइयों से इसराइल को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते रहते हैं। बाद में फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है इसराइल के हाथों। तो अभी भी देखने जो ऑन गोइंग मसला चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसराइल और हमास का, तो ये शुरुआत जो है वो हमास ने की। अब वो हमास को छुपने की जगह नहीं मिल रही, और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब गजा में वो कहते हैं कि बिल्कुल ही वो हाइड हो गए, और अल शिफा हॉस्पिटल जैसी जगहों के नीचे सुरंगें बनाई हुई थी, या जो भी उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ था, और ऊपर वो इलाज चल रहे हैं, नीचे कुछ और सरगर्मियाँ चल रही हैं। तो इसराइल ने अब सारा एक्सपोज कर दिया सिस्टम, सुरंगें भी पकड़ी गई हैं, वहाँ पे इनके अड्डे भी थे, और ऊपर से जो मगरमच्छ के आंसू बहाना मरीजों को वो यूज़ करके, तो इसराइल ने तो ऑफर किया है कि वो जो ऐसे हॉस्पिटल हैं इसके अंदर मरीजों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे उनको फ्यूल भी देंगे हॉस्पिटल को रन करने के लिए, और वहाँ पे जो बच्चे थे उनकी भी हेल्प करेंगे, न्यू बॉर्न्स की या मरीजों की। तो इस तरफ नहीं आना, बस वो अपना वावेला मचाना है। और इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू साहब ने भी कहा था, जो मोहतरम है, तो उन्होंने कहा था कि जो ये नंबर्स देते हैं कितने लोग मारे गए या इतने लोगों की जाने गई, ये तो गजा के अंदर हमास के जो अपने लोग हैं वो फिगर्स देते हैं कि इतने लोगों की जाने चली गई है। वो सारा तो हकीकत ऐसा नहीं है, यानी कि एक को बढ़ा के तो 10 बना दो, 10 को बढ़ा के तो 100 बना दो। तो बहरहाल दुआ करते हैं कि अमन आए और इस खित्ते के अंदर, यरूशलेम के अंदर पीस हो। इसराइल के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं और बिल्कुल पीसफुल माहौल हो, ये हमारी दुआ है। और खुदा करे कि ये जंग भी ख़त्म हो जाए, और ये जो इंसानी जानों का ज़िया किसी भी सूरत में होता है, तो सारे खून को देख के आपका दिल तो दुखता है, दिल कमज़ोर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका जिम्मेदार जो है वो हमास है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, या हिजबुल्लाह के लोग हैं ये सारा। तो इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि क्यों पंगे लेते हो। तो बहरहाल दुआ करें, खुदा करे कि अमन आए, क्योंकि अमन का शहजादा जो है वो यीशु मसीह है, और वो सब की देखभाल करता है और किसी की हलाकत नहीं चाहता। और उसकी यानी कि वो चाहता है, ऊपर वाला चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह और खुदा पाक जो हैं वो चाहते हैं कि हर बंदे की तौबा तक नौबत आए, हर जो जान है वो इटर्नल लाइफ के लिए भी बचाई जाए, और कोई भी जो ज़ीरो है इंसान है वो जहन्नम में ना जाए।
تو آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں کہ ہماری خاطر صلیب پہ انہوں نے جان دی، ہمارے جو گناہ تھے اپنے سر پہ لے لیے اور کفارہ دیا اور ہم سب بچ گئے۔ تو خدا کرے میں اب ظاہر مذہب کے معاملات کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں تو زیادہ پولیٹیکل یا انالیسس کرنے کی ایک ناقص کوشش کرتا ہوں سیاسی یا سماجی معاملات کے اوپر، لیکن بحیثیت مسیحی میرا اور ہر مسیحی کا فرض ہے کہ جو ان کے پاس سچائی ہے، جو ان کے پاس بائبل مقدس کی صورت میں ایک ٹروتھ موجود ہے، فیتھ موجود ہے، تو اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی پڑھیں ہولی بائبل۔ آپ کسی بھی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں گوگل کریں، تمام تراجم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جو میں نے بات کی ابھی کہ نجات کیوں ضروری ہے اور فری ہے نجات، کوئی وہ پرچیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں یا ماتھے ٹیکنے کی ضرورت نہیں یا کسی کے آگے کوئی مال پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نجات جو ہے یہ فری ہے، صرف آپ نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تو آپ کر کے دیکھیں، ٹیسٹ کر کے دیکھیں اس نجات کو، تو یو ول بی فریڈ اینڈ یو ول بی فائن، یو ول بی ویری ہیپی، یو ول بی بلیسڈ۔ خدا مند آپ کے ساتھ ہو، اور تمام نئے سبسکرائبرز کا شکریہ۔ تھینکس فار یور ٹائم، گاڈ بلیس یو۔